हेलो एवरीवन, सो आई एम सीए नेहा अग्रवाल। सो ये है फाउंडेशन का सेकेंड लेक्चर एंड ये जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे आपकी अकाउंटिंग जर्नल एंट्री स्ट्रांग हो जाएंगे। ये बहुत छोटा सा और बहुत ही इजी सा चैप्टर है। बस एक बार अगर इसका आपको ट्रिक समझ में आ गया, आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे और हम लोग इसमें बहुत डिटेल में थ्योरी वाले नॉलेज में नहीं जाएंगे क्योंकि वो काम का नहीं है। या तो उससे आप कंफ्यूज होंगे या फिर वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम ही है। इससे अच्छा जो क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होगा। एंड मैं बस एक प्रोसेस के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी एंड फाउंडेशन का जो मटेरियल आईसी आएगा उसके अकॉर्डिंगली सारे इलस्ट्रेशंस आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी एंड सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी जो 2-3 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबसे पहला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बेसिक अकाउंटिंग रूल्स क्या है। सबसे पहले हमें पता है कि एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर हम एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, बिजनेसमैन और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग है। अब एसेट जैसे बिल्डिंग, बिजनेस अगर एसेट खरीदेगा तो इसीलिए वो डेबिट होता है और कैपिटल को हम लोग इस तरह क्रेडिट इसलिए माने क्योंकि काइंड ऑफ अगर बिजनेसमैन और उसका बिजनेस अगर अलग अलग है तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा डालते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ये जानते हैं कि बिजनेस को कभी ना कभी ये पैसा बिजनेस ओनर को रिटर्न देना ही पड़ेगा, इसलिए काइंड ऑफ ए लाइबिलिटी है, इसलिए ये नेचर ऑफ लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है एज वी ऑल नो, एंड एसेट एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो हम लोग डेबिट करेंगे और जब भी लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज होंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे। अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना, करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो एरर्स कितने टाइप के होते हैं? एरर्स टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जो कि हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही गलत फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को पता ही नहीं है कि एसेट का डेबिट बैलेंस है, वो क्या कर रहा है, एसेट भरने से उसको क्रेडिट कर रहा है, जो कि उल्टा होना चाहिए। तो इसे कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब, आपको अगर सपोज आप बिल्डिंग खरीदे हो तो बिल्डिंग टू बैंक होना चाहिए, पर आप बस बिल्डिंग डेबिट करके रखे हो, बैंक का एंट्री ही नहीं पास किया, ओमिशन। आप एंट्री पास करना भूल गए हो, या तो आप कंप्लीट एंट्री पास करना भूल गए या पार्शियल। एरर्स ऑफ कमीशन मतलब कोई एक अकाउंट में गलती, पोस्ट करने में कुछ गलती हो गई है किसी एक ही अकाउंट में, उसे एरर्स ऑफ कमीशन बोलते हैं। कंपेंसेटिंग एरर मतलब आपने कोई ऐसी 2 एरर की है जो कि आपस में एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहा है, जिससे आपको आप डिटेल में देखोगे तो आपको गलती पकड़ी जाएगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको किसी कोई गलती नजर नहीं आएगी क्योंकि वो कैंसिल आउट हो चुकी होगी। और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन हम लोग का कैसे होगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले हम लोग पास करेंगे राइट एंट्री, या आप कह लो सबसे पहले हम लोग पास करेंगे रॉन्ग एंट्री, जो कि पास किया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन में बोला गया कि ये पास किया, जो गलती से पास हुई है, सबसे पहले ये एंट्री पास करेंगे। देन हम लोग उसको करेक्ट करने के लिए उसके बाद हम लोग पास करेंगे जो एंट्री होनी चाहिए, पास द राइट एंट्री। सबसे पहले जो एंट्री क्वेश्चन में दी गई है हम लोग वो पास करेंगे, फिर जो एंट्री होनी चाहिए, फिर अपन वो पास करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली करेक्ट एंट्री निकल आएगी। और ये बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। आई आपको करके दिखाऊंगी, देन यू विल गेट टू नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो आईसीआई की बुक में दैट इज रामायण कंपनी का है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू द आंसर, जो कि पूरा सॉल्व किया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई ₹100। अंडरकास्ट का मतलब कम। सबसे पहले परचेज अकाउंट जो होता है एक्सपेंस नेचर का होता है, तो इसका डेबिट बैलेंस है और इसको क्या बोला है कि हैज बीन अंडरकास्ट, मतलब इसको कम दिखाया है 100 रुपये। कोई बात नहीं, कम दिखाए तो ज्यादा दिखा दो, और एक ही अकाउंट का दिक्कत है तो बस ये लाइन में आंसर कर सकते हो। देखो, अंडरकास्ट का मतलब कम दिखाया हुआ है, इसे बढ़ाना है। अगर इसे बढ़ाना है, परचेज अकाउंट को बढ़ाना है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। किससे डेबिट होगा? बाई ₹100, क्योंकि इसी से तो कम हुआ है ना। सेकेंड, रिटर्न इनवर्ड हैज बीन अंडरकास्ट बाई ₹50। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, जो कि हम लोग सेल्स किए थे और वो वापस से हम लोग के पास रिटर्न आ गया, उसे रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। अंडरकास्ट मतलब 50 कम दिखाया हुआ है,
तो मतलब डेबिट बैलेंस होता है, कम दिखाया है मतलब उसे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए हम लोग सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, और डेबिट करेंगे। तो सिंपल, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड बाय रुपीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो और एक दो बार देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर मुझे लगता है आपको आना चाहिए सब समझ में। फिर द थर्ड वन इज a sum of rupees 250 written off as depreciation of machinery has not been debited to depreciation account। depreciation account में बोला डेबिट नहीं किया गया है, अगर नहीं किया गया है तो कर दो। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस नेचर का होता है, इसे बढ़ाने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 250। अब नंबर 4, a payment of rupees 75 salary to Mohan has been posted twice to salary account। सैलरी अकाउंट में कितने बार जाना चाहिए, एक बार, पर कितने बार चला गया, 2 बार। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस नेचर का होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब ये बढ़ा के दिखाया हुआ है, इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट करेंगे। और कितनी बार बढ़ाया हुआ है, ट्वाइस बार। तो एक बार तो सही है और दोबारी बार गलत है, तो उसको नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे। किससे रिड्यूस करेंगे, एक ही बार रिड्यूस करेंगे, क्योंकि गलती से भी तो बढ़ाया हुआ एक ही बार है ना। तो एक बार बस सैलरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 75। बहुत सिंपल है, इजीली सॉल्व होगा। बस सिर्फ वीडियो सुनना मत, क्योंकि सुनने के लिए नहीं है, खुद भी बुक निकाल के सॉल्व करो। नहीं सॉल्व होते देख के करो, लेकिन सिर्फ सुनना मत, कोई यूज नहीं आएगा। अब नंबर 5, द टोटल ऑफ BR बुक ऑफ ₹15 बाई ₹1500 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ BR। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, पर रॉन्ग एंट्री में क्या गया, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया गया है। करेक्ट एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा। होना चाहिए था ये, हुआ है वो। सबसे पहले जो होना चाहिए था उसको कर देंगे डेबिट 1500, और जो गलत हुआ उसको नलीफाई करने के लिए प्लस 1500। तो 1500 3000 से बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा। इट्स वेरी सिंपल। नंबर 6, अ अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी करेक्टली एंटर्ड इनटू सेल्स बुक पोस्टेड एज 115। मतलब सेल्स बुक में तो सही हुआ है 151, पर हरी के बुक में गलत पोस्ट किया है, तो रॉन्ग किया हुआ है। हरी डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, हरी में 115 चला गया, सेल्स में 151। करेक्ट क्या, हरी डेबिट टू सेल्स, एंट्री ठीक है, पर हरी में 151 आना चाहिए, सेल्स में 151। तो सेल्स तो एनीवे करेक्ट पास है, तो हम लोग को हरी अकाउंट ठीक करना है। तो हरी कितने से डेबिट होगा, हरी विल बी डेबिटेड बाय 151 होना चाहिए था, 115 हुआ, तो डिफरेंशियल अमाउंट दैट इज 36 से हम लोग हरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब नंबर 7, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट। मतलब रॉन्ग एंट्री क्या है, डिस्काउंट अलाउ में एंट्री नहीं पास, लेकिन 36 का करेक्ट किया है। तो रॉन्ग क्या है, डेबिट नहीं किया, पर टू 36-25 किया है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, डिस्काउंट अलाउड टू 36-25 होना चाहिए। तो 36 तो एनीवे करेक्ट ही किया गया है, तो बस डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना है। तो डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड बाय ₹25। सो इलस्ट्रेशन 1 हमारा सॉल्व हो गया, वो बस पोस्टिंग का था। अब ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, इसमें आपको और मजा आएगा। तो एक जगह क्वेश्चन है और इस पेज पे मैंने सोल्यूशन करके रखा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ₹500 राम प्रसाद एंड सन्स का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 2। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज चार्ज टू परचेज अकाउंट। तो सबसे पहले करंट एंट्री होना क्या चाहिए, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर, तो आपका एंट्री होना चाहिए फर्नीचर डेबिट टू कैश, ठीक है, 500। पर आपने गलती से क्या किया, परचेज डेबिट टू कैश। एनीवे कैश तो आपका करेक्ट ही है, जो होना चाहिए वही हुआ है, लेकिन फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग फर्नीचर को डेबिट करेंगे, और परचेज जो है ऊपर गलती से डेबिट हो गया, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो फर्नीचर डेबिट टू परचेज 500। नाउ नंबर 2, रिपेयर्स मेड वेर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो गलत एंट्री क्या पास हुई है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। रिपेयर्स मेड वेर डेबिटेड टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गई है टू कैश। होना क्या चाहिए, रिपेयर टू कैश। तो कैश तो एनीवे करेक्ट है, तो हम लोग को करना क्या, रिपेयर जो हुआ नहीं था उसको रिपेयर को डेबिट करेंगे, और जो गलती से डेबिट हो रखा है उसको क्रेडिट कर देंगे। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 50। सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। नंबर 3, अमाउंट ऑफ ₹100 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to trade expense।
तो गलती क्या हुआ है, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। सो ट्रेड एक्सपेंस टू कैश हुआ है 100 होना क्या चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश 100 कैश तो एनीवे करेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स डेबिट नहीं हुआ इसको डेबिट करेंगे और ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। सो फाइनल एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस 100। अब नंबर 4, ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश हो गया 100 से, ठीक है। लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए, रेंट था, रेंट टू कैश। तो इसको हम लोग ठीक कर देंगे, रेंट टू लैंडलॉर्ड कर देंगे, जो होना चाहिए था उसको डेबिट और जो गलती से हो गया उसको क्रेडिट, सिंपल। अब सेकेंड, सैलरी ऑफ ₹125 पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब सैलरी गई है तो सैलरी टू कैश होना चाहिए ना, बट ये हो गया सैलरी टू क्लर्क, तो गलती से क्या कर दिया, क्लर्क टू कैश, पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। होना क्या चाहिए, सैलरी टू कैश, तो कैश तो दोनों करेक्ट ही है, सैलरी होना चाहिए तो सैलरी डेबिट हुई है, क्लर्क डेबिट गलती से तो उसको क्रेडिट हो गया 125। ये हमारी फाइनल एंट्री का कॉलम है, थर्ड वाला जो कॉलम है। अब नंबर 6, ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। मतलब कैश तो ठीक ही है ना, कैश रॉन्गली एंटर्ड एज शॉ, मतलब कंपनी में सिर्फ गड़बड़ है, कैश टू शॉ एंड कंपनी हो गया, पर होना क्या चाहिए, कैश टू शाह एंड कंपनी। तो कैश तो ठीक है, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शॉ एंड कंपनी जो हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, शाह एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए, इसको क्रेडिट कर देंगे, सिंपल 100 हो गया। अब नंबर 7, ₹100 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस नेचर क्या है, तो ऑफिस एक्सपेंस टू कैश 100 हुआ है, होना चाहिए टाइपराइटर टू कैश 100 क्योंकि एसेट है, तो कैश तो दोनों करेक्ट ही है, तो डेबिट होना चाहिए, उसको टाइपराइटर डेबिट कर देंगे, टू ऑफिस एक्सपेंस 100 हो गया, वेरी सिंपल। अब इस वीडियो में लास्ट इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल मेक वन डिफरेंट वीडियो। सो द परचेज इलस्ट्रेशन 3 है ये, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ₹115 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। मतलब परचेज किया गया जो है ना वो राम का तो ठीक ही है, लेकिन सेल्स बुक के थ्रू चला गया, तो टू सेल्स हो गया 150, होना चाहिए जब परचेज डेबिट टू राम 150। तो इसको हम लोग हम लोग परचेज डेबिट होना चाहिए, परचेज को डेबिट कर देंगे, सेल्स क्रेडिट हुआ है उसको नलीफाई करने के लिए सेल्स को डेबिट कर देंगे, 150 टू राम 300, ठीक है। दोनों को ऐड करके जो आएगा वो डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए 300, ये होगा, तभी आपको करेक्ट निकलेगा, क्योंकि एंट्री जो टू सेल्स और टू राम गलती से मार देंगे, क्योंकि रिटर्न्स इनवर्ड बुक के थ्रू गया है ना, तो गलत ही एंट्री पास हो चुका है। राम टू सेल्स एक्चुअली पास हो चुका है 150 का, इन परचेज की जगह सेल्स बुक के थ्रू चला गया, तो राम टू सेल्स हो गया, लेकिन होना चाहिए परचेज टू राम, तो सेल्स क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे, परचेज डेबिट होना चाहिए उसको कर देंगे, राम एक बार होना ही चाहिए क्रेडिट 150, लेकिन जो गलती से उसको हुआ है उसको ठीक करने के लिए और 150, तो 300 आ जाएगा। नंबर 2, क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू ₹120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। मतलब सेल का एंट्री परचेज के थ्रू चला गया, तो एंट्री क्या हुआ है, परचेज डेबिट टू रमेश 120, होना चाहिए रमेश डेबिट टू सेल्स, एकदम उल्टा केस है, ठीक है। तो रमेश होना चाहिए एक बार 120 तो होगा, टू सेल्स 120, और परचेज तो गलती से हम लोग किए वो भी 120। सिमिलरली डबल अकाउंट से 240 से ये होगा, क्योंकि एक बार ये होना चाहिए, एक बार जो गलती से ये क्रेडिट हुआ है नीचे वाला रमेश 120 वो नलीफाई करने के लिए फिर से डेबिट हुआ। आप जब ये करोगे आपको समझ में आएगा, सिर्फ देखने से नहीं समझ में आएगा, कहीं डाउट हो तो बोलना, आई विल क्लियर इट आउट। Number 3, on 31st December 22, goods value ₹300 returned by Hari Saran were taken in inventory on the same date. बट कोई मतलब इन्वेंट्री में आप ले लियो, बट बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की हो, तो बुक्स में अगर हम लोग रॉन्ग एंट्री देखें तो कुछ नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, एंड गुड्स रिटर्न बाय हरी, मतलब मेरा रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड टू हरी होना चाहिए 300,
कोई एंट्री नहीं पास किया था और ये एंट्री होना चाहिए, तो सिमिलरली सेम एंट्री हम लोग पास कर देंगे, रिटर्न टू हरी। ठीक है, मतलब ये एरर ऑफ ओमिशन था। अब an amount of rupees 200 due from Mahesh Chand which had been written off as a bad debt in previous year unexpectedly recovered had been posted to personal account। मतलब पैसे जो मिले हैं ना गलती से पोस्ट कर दिया, मतलब एक ही अकाउंट की बस गलती है इसमें। बैंक मतलब यहाँ पे जो पैसा बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर होना चाहिए था, इसको कर क्या दिया, टू महेश चंद कर दिया, पोस्ट हुआ, मतलब सिर्फ महेश चंद के अकाउंट में गलती है 200 रुपए से। होना चाहिए बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, हुआ है बैंक टू महेश चंद, पर होना चाहिए बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। तो जो बैंक तो करेक्ट ही है, महेश चंद को हम लोग डेबिट कर देंगे और बैड डेट रिकवर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बैंक वाली जो एंट्री है ना वो करेक्ट ही है, बस महेश चंद का गलत था, तो क्योंकि पोस्ट बोला मतलब एक ही अकाउंट में गलती है। थोड़ा सा ढंग से पढ़ के करना बहुत सिंपल होगा, नहीं तो कंफ्यूज होगे। A check of 100 received from Manmohan was dishonored and had been posted to sales return। Posted मतलब सिर्फ सेल्स रिटर्न में गलती है, तो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू चेक डिसऑनर हो गया है 100 होना चाहिए मनमोहन डेबिट टू चेक डिसऑनर। तो चेक डिसऑनर दोनों केस में करेक्ट है, हम लोग क्या कर देंगे मनमोहन डेबिट कर देंगे 100 और सेल्स रिटर्न जो गलती से डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे 100। होपफुली आपको समझ आया होगा, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करो और मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी फाउंडेशन की बुक का सोल्यूशन से। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।